हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेज नैठाणा में। आज का हमारा हिंदी का मुख्य बिंदु रहेगा समास। समास के बारे में पढ़ें। चंद मिनटों में समास किस प्रकार से आप सीखोगे। हमारे इस वीडियो के बाद में आप किसी भी शब्द में समास ढूंढने की कोशिश करोगे और उसमें 100% आप सफल हो जाओगे अगर ये हमारी वीडियो आप पूर्ण देखें। समास के बारे में जो भर्ती परीक्षाओं के लिए और स्कूली कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। समास समास एक ये संक्षेप का शब्द होता है। संक्षेप का शब्द होता है। संक्षेप यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिला करके दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर के एक नया सार्थक शब्द बनाना जो कि संक्षेप में हो। नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर के जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से इसके 4 भेद माने गए। 6 भेद होते हैं इसके। मुख्य रूप से इसके 4 ही भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास में से द्विगु समास निकल जाता है, कर्मधारय समास निकल जाता है। समास के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद। पहला 2, 3, 4, 5 और 6। पहला समास होता है अव्ययभाव समास। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा होगा द्विगु समास। पांचवा हो गया द्वंद्व समास और अंतिम हो गया बहुब्रीहि समास। अब कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जैसे किसी प्रश्न दे दिया क्या अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, या कोई ऐसा उदाहरण लिख देते हैं जैसे किसी तत्पुरुष समास राजकुमार शब्द लिख दिया, इसमें कौन सा पद प्रधान है। जैसे लिख दिया आपके सामने पंचवटी, तो इसके अंदर कौन सा पद प्रधान है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इसमें वो समास आ रहा है, पंचवटी में जैसे किस प्रकार का समास आ रहा है, राजकुमार में किस प्रकार का समास आ रहा है, तो अगर हमें पता होगा जैसे ये पहला अव्ययभाव, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, इसमें इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। समझ में आ गया। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व में, कर्मधारय में और द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है। समझ आ गया। तो अव्ययभाव समास की बात करें, सबसे पहले अव्ययभाव समास की पहला पद प्रधान होता है, पहला छोटा पद होता है वो प्रधान होता है। पहला पद इसमें कौन सा आता है, पहला पद होता है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द होता है। जैसे उदाहरण के लिए माने आप यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें जो ये पहला पद आ रहा है ये अव्यय है, यानी यह पद उपसर्ग के रूप में प्रयोग में होता है। ये उपसर्ग के रूप में पहला पद, इसे उपसर्ग बोल सकते हो आप, अव्यय पद बोल सकते हो। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथासंभव हो गया, यथाशक्ति हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे बेमिसाल हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, एकाएक हो गया, दिन दिन हो गया, या 2 बार एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है। एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी एक शब्द बार बार आया, 2 बार आता है, 2 बार आता है, तो उसमें भी कौन सा समास होगा, उसमें भी अव्ययभाव समास होगा। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है, पहला पद ही प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव संभव के अनुसार, बेमिसाल, ये जो शब्द होते हैं बहुत सारे, ये अव्ययभाव समास के होते हैं। इसके आगे देखोगे आप तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है।
अब कारक होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कारक चित्त कौन कौन से थे? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, उसी प्रकार से कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण संप्रदान, अपादान, समन और अधिकरण। 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष समास, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संपद, अधिकरण। इससे इसकी विभक्ति जो होती है वो को होती है। कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान के लिए होता है के लिए, अपादान से होता है से। अब एक से ये हो गया, ये आता है अस्त्र शस्त्र, किसी का प्रयोग हो, किसी हथियार, किसी वस्तु के द्वारा हम कोई काम करते हैं, तो किसी वस्तु का उपयोग जहां पर करते हैं वो कर्ण हो गया। अपादान, ये जो से होता है वो अलग होने का भाव प्रकट करता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये जहां पर जो से विभक्ति आ रही है वो अपादान करके, यानी एक वस्तु से अलग होकर दूसरी वस्तु में चले जा, अपादान। संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, इनकी ये विभक्तियां होती है। इसके जैसे उदाहरण देख लो आप, राजकुमार, राजकुमार, दूसरा जो पद होता है वो छोटा होता है, राजकुमार। राजा का कुमार, राजा का कुमार, जिसमें संबंध दर्शा रहा है, इसके अंदर संबंध दर्शा रहा है। इसके अलावा गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, यानी बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे। राजकुमारी, राजभवन, ये हो गया अपना तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास की बात करें, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। खास बात क्या होती है, इसका पहला पद होता है विशेषण, पहला पद होता है विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहते हैं। और दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है, विशेष्य, विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाता है वो होता है विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है, या ये तो है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं इसके अंदर, जैसे हो गया नीलगाय, महात्मा, महादेव, जैसे हो गया नीलगाय, नीलगाय, यहाँ पर नील यानी गाय का रंग बताया गया नीला, नीली है जो गाय। ये जो पहला जो शब्द आ रहा है वो क्या है, विशेषण को दर्शा रहा है, और दूसरा जो शब्द आ रहा है वो विशेषण को। जैसे हो गया महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। इसमें जो आ रहा है पहला शब्द ये विशेषण, और आत्मा ये विशेष्य होगी, यानी विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है। आत्मा क्या है, महान है। महादेव, महान है जो दो। तो इस प्रकार के जो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा होता है विशेष्य, वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तीसरा द्विगु समास की बात करें, द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाची, पहला पद होता है संख्यावाची, और संख्या किसकी बताई जाती है, किसी विशेष्य की बताई जाती है, यानी दूसरा पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे 54, 4 अणु का समाहार, पंचवटी हो गया। इसके अलावा पंचतंत्र हो गया, यानी पहला पद हो गया, इसके अंदर संख्यावाची होता है, पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। एक और चीज होती है 54, 4 आने है जो, आने है जो, है जो, तो इसमें कौन सा समास आ जाता है, इसमें कर्मधारय समास आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें द्विगु समास और द्वंद्व समास, कर्मधारय समास दोनों पाए जाते हैं। जैसे हो गया पंचतंत्र हो गया, पंचतंत्र में कर्मधारय समास भी होता है और साथ में इसमें द्विगु समास भी होता है। पंचतंत्र जैसे 5 तंत्रों का समाहार, ये द्विगु हो गया, और 5 है जो तंत्र वो हो गया कर्मधारय समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता में माता और पिता, इसमें क्या होता है, अथवा, या, और, तथा, एवं, व आदि शब्दों का ये लोप होता है, यानी दोनों पद प्रधान, इनके बीच में या, अथवा, और, तथा
एवं वह ऐसे शब्दों का इसमें लोप होता है। माता और पिता इसमें दोनों पद होते हैं प्रधान, दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं। दूसरी बात जो हम शब्द यूज करते हैं जैसे चाय वाय पिला दो, चाय वाय पिला दो, तो यहाँ पर क्या होता है यही महत्वपूर्ण है। एक चाय वाय तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तरंगित करने के लिए, ध्वनि को तरंगित करने के लिए ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो इसका समास विग्रह क्या होगा चाय आदि, चाय आदि। ये जो शब्द आते हैं ना इस प्रकार के, तो उसमें भी कौन सा समास होता है द्वंद्व समास होता है, ये अपवाद के रूप में। बहुरी समास क्या होता है, बहुरी समास जिसमें तीसरा पद प्रदान होता है, जिसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, जैसे हम कह दें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब इसकी बात कर ले त्रिनेत्र, तो एक बात तो ये होगी कि इसमें कौन सा समास आ रहा है द्विगु समास आ रहा है, तीन है नेत्र। लेकिन त्रिनेत्र कहते ही हम समझाते हैं कि किसके बारे में बताया जा रहा है, शिव जी के बारे में बताया जा रहा है, शिव जी भगवान के बारे में। जैसे हो गया लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर किसके बारे में बताया जाता है, गणेश जी के। नीलकंठ, नीलकंठ किसके बारे में बताया जा रहा है, भगवान शिव के बारे में। तो जिसमें किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।